का दर्द जो उनसे मिला उन्होंने बहुत बार देखा होगा। इतने गुणों वाले व्यक्ति को कैसे एक बार नहीं बार बार कांग्रेस ने दरकिनार किया। उनका जो हक था उनको नहीं दिया। इंदिरा जी की हत्या के बाद भी प्रणब मुखर्जी प्रबल दावेदार थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन जिसमें प्रतिभा होगी उसको कांग्रेस कभी नहीं बनाएगी। फिर अवसर आया 2004 में, तब भी प्रणब दा सबसे आगे थे। जिसमें प्रतिभा थी उसको नहीं बनाया, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार को अपने हाथ में चाहिए था। और आप 10 साल कांग्रेस के 2004 से 2014 तक के यूपीए की सरकार के देखो, एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ। इनमें से बहुत सारे युवा तो उस समय 8-9 साल के होंगे जो 18-19 साल के बैठे हैं। इनको तो पता भी नहीं होगा आज से 10 साल पहले होता क्या था। और अगर आप 2010 की बात करो तब तो 13 साल पहले चले गए हम लोग। तो मैं सबको याद कराना चाहता हूं, 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोयला घोटाला, सबमरीन घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, ये 50 साल के नहीं, कांग्रेस के 10 साल के घोटालों की ही बात कर रहा हूं। इससे भी बहुत ज्यादा है, ये वापस याद करवाने पड़ रहे हैं। ये उस समय मनमोहन सिंह जी ने एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सरकार वो नहीं कोई और चला रहे थे। प्रणब मुखर्जी होते तो शायद कार्रवाई करते, क्योंकि उनमें दम था। लेकिन जिनके हाथ में रिमोट था, नोट उनके लिए कोई और कमा रहा था। आज अगर आप झारखंड के कांग्रेस सांसद का भी देखो, कितने नोट हो गए अब तक? 350 करोड़। अब रोज नई गिनती आ रही, मशीनें हाफ गई, गर्म हो गई, बंदे थक गए। 32 बैंक के अधिकारी लग गए थे, वो भी थक गए। नोटों की गिनती खत्म नहीं हो रही। और फिर कांग्रेस कहती नोटबंदी क्यों कर दी। अगर नोटबंदी करने के बाद ये हाल है कांग्रेस का सांसद का, तो समझो नोटबंदी के पहले क्या था। ये ईडी सीबीआई को रोज कोसते हैं, ये इसीलिए कोसते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रणब दा का दर्द इस किताब के माध्यम से क्यों झलक दिखता है आपको। प्रणब दा से जब भी आप मिले, आप बहुत बार मिले होंगे। मैं तो 2004 से 2014 का जो कांग्रेस का 10 साल का कालखंड था, तब मैं सांसद भी था। और प्रणब दा को सुनना सदन में अपना ज्ञान बढ़ाने के बराबर था। अब लगता था बार बार बोलें तो हम सुने। अब उनको भी वो अवसर नहीं मिला। उनकी शिकायत थी कि उनके ऑफिस में बगिंग की गई। आपके सब वरिष्ठ पत्रकारों को याद होगा, इतने वरिष्ठ मंत्री जो प्रधानमंत्री बन सकते थे, उनके अगर दफ्तर में बगिंग की शिकायत होगी, इनके जासूसी उनकी सरकार में हो रही थी, तो विश्वास तो उनको कभी प्रणब दा पर कांग्रेस को था ही नहीं। दूसरा, उसमें कहा गया किताब में, उन्होंने तुलना तो नहीं की। उन्होंने एक नेता मोदी जी के बारे में कहा, दूसरा राहुल जी के बारे में कहा। AM-PM का आपको तो पता होगा, लेकिन शायद कुछ नेताओं को पता नहीं। बुलाया शाम के 5 बजे होगा तो सुबह के 5 बजे पहुंच गए। तो वो चलो हो सकता है गलती लग गई हो, लेकिन अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ देना ये तो गलती नहीं हो सकती। अपनी ही सरकार को कोसना ये तो गलती नहीं हो सकती। ये बार बार नीचा दिखाने का काम पार्टी को, सरकार को किया, क्योंकि परिवार को ऊंचा दिखाना था। और आज कांग्रेस की गिरावट का कारण यही है कि परिवार तक सीमित है। तो इसके अंतर फिर पार्टी ऑपोजिशन में देश भर में तो सिर्फ कांग्रेस है। ये अब इंडिया अलायंस की चर्चा चल रही है, पता नहीं क्या रहेगी। क्या आप सीरियसली ले रहे हैं कि इस बारी ये जो अलायंस बना रहे हैं, इस बारी जम के रहेगी 2024 तक? ये इंडी अलायंस जो घमंडिया गठबंधन की आप बात करते हो, है कहाँ? मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा, जो अलायंस पार्टनर थे वो अलग अलग दिशाओं में थे, अलग अलग बयान दे रहे थे, एक साथ नहीं थे। इनका ना नेता है ना नीति है, और नीयत में भी खोट है। अगर होता तो शायद इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ते। ये तो ना चुनावों में इकट्ठे थे, ना चुनाव से पहले इकट्ठे, और चुनाव के बाद भी वही हालत है। एक मीटिंग बुलाने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई भी बड़ा नेता नहीं आया। सब ने कांग्रेस को कोसा है। कारण क्या है? अध्यक्ष तो कांग्रेस ने नया चुना है।
जैसे पिछले प्रधानमंत्री चुने, रिमोट कंट्रोल फिर भी कहीं और है। ये जो रिमोट कंट्रोल का खेल है ना, बहुत खराब है। अनुराग जी, जब भी एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है, और नेताओं के भी एग्ज़ाम आते हैं, बहुत बड़ा एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में, कभी लगता है कि देखो अगर 1 महीना और होता, 2 हफ्ते और होते, कुछ और पढ़ लेते, कुछ और कामयाबी पा लेते। क्या रह गया है अगले 4-5 महीनों में जो आपको लगता है, जो हम आप स्कीमों का हम सैचुरेशन 100% की बात करते हैं, अब आप गारंटी की बात करते हो, क्या रह गया है जो आप लोगों के लिए डिलीवर कर सकते हो अगले 4 महीनों में? मैं पहले तो ये कहूंगा क्या कर दिया है। एक पार्टी थी जो 60 साल तक नारे लगाती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन उनका नारा नहीं खत्म हुआ। 4 पीढ़ियां आकर चलेगी जनाब, नारा वही रहा, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी आए, तब जाकर 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान बने, 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मुफ्त में दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में दिया, मुफ्त में जनधन खाते खिलाए और मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में भी लगाई। और ये सब तब किया जब भारत की अर्थव्यवस्था को भी 10वें नंबर से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य किया। करने के लिए तो देखिए बहुत कुछ है, लेकिन कर वही सकता है जिसमें जनता का विश्वास हो। आज भारत का ही नहीं, दुनिया का विश्वास भारत में और भारत के नेतृत्व में है। दे सी अ रे ऑफ होप इन प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे सी अ रे ऑफ होप इन इंडिया। और ये इसलिए दिखता है क्योंकि भारत के युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से दुनिया भर में कहीं नहीं थे, हम तीसरा स्टार्टअप नेशन बना दिया। चंद्रयान मिशन 3 की सफलता, अब हमने शक्ति पॉइंट तक पहुंचाया। अब चंद्रयान मिशन की सफलता पे तो कुछ नहीं कह पाए, शिव शक्ति के नाम पे विरोध कर दिया। क्या आप में से किसी को बुरा लगा अगर चंद्रमा पे तिरंगा झंडा लहराया तो? क्या शिव शक्ति नाम रखा किसी को बुरा लगा? अब बाकियों के पेट में दर्द क्यों हुआ? अब देखिए, यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर तो बनाओगे लेकिन तारीख कब बताओगे। आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम, दिव्य और भव्य महाकाल लोक धाम और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में अब राम मंदिर का निर्माण कार्य भी हो गया है। तो अनुराग जी, इस बारी वोट मोदी जी के नाम पे है, आगे कामकरण पे है, मार्गदर्शन पे है, अयोध्या के नाम पे है, कश्मीर के नाम पे है, या सबके नाम पे है? सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ हमने काम किया। हम जनता के बीच में जाएंगे ईमानदार नेतृत्व और विकास को लेके, मोदी की गारंटी को लेके, जो ईमानदारी की भी देता है, सुशासन की भी और विकास की भी। बड़ी बात है, मोदी की गारंटी के अंतर्गत सब कुछ आता है। गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं चली, मैं खुली चुनौती देता हूं भरे मन से, किसी को भी कोई आज तक तुलना करके बताए। गरीबों के कल्याण के लिए जो सरकार ने काम किया, आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। विकास की बात करिए, 74 एयरपोर्ट बने थे 75 साल में, हमने 9 सालों में 75 एयरपोर्ट नए बना दिए। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, हमने 9 साल में 4 लाख बना दी। मात्र 7 एम्स थे, हमने 15 नए बना दिए। 7 IIT 7 IIM थे, हमने नए 7 IIT और 7 IIM बना दिए। मात्र 320 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 पार कर दिए। आप किसी भी क्षेत्र में बात करेंगे जनाब, मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस के 60 पर मोदी के 10 साल भारी पड़ते हैं किसी भी तरह से। अनुराग जी, लेकिन फिर भी जो गणित होता है, मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स टेल्स यू दैट आफ्टर 100% यू कांट गेट बेटर। सो कुछ स्टेट्स में, गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में, जब आप ऑलरेडी 100% हर सीट जीत चुके हो, तो हाउ कैन द मैथमेटिक्स इंप्रूव? इसे अच्छा कैसे कर सकते हो? देखने का नजरिया है। मैं आज तेलंगाना में भविष्य में दुगनी सीटें होते देख रहा हूं लोकसभा की। भाजपा का वोट बैंक 7 से बढ़ के 15% हुआ, 1 सीट से बढ़कर 8 सीटें हुई। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, और 2024 के बाद इंडिया न्यूज के मंच पे वापस आके बोलूंगा, आज जो मैंने कहा है, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीटें दुगनी से ज्यादा होंगी। ये मैं गारंटी दे के जा रहा हूं, मोदी की गारंटी, ये होने वाला है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आज हम केवल गुजरात, मध्य प्रदेश यहीं तक सीमित नहीं, कर्नाटक दूसरा उदाहरण लिख लीजिए।
कर्नाटक में आज जो हालत है, कांग्रेस की गारंटियां फेल होगी, जो वायदे किए पूरे नहीं कर पाए। 50,000 करोड़ रुपया साल का चाहिए देने के लिए। हिमाचल मेरा अपना राज्य है, 11 महीने में 13,000 करोड़ का कर्जा सरकार ने ले लिया और एक के बाद दूसरा टैक्स नया लगाते चले जा रहे हैं। 1,500 रुपये बहनों को महीने का देना था, नहीं दिया। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे, नहीं दिए। 100 रुपये किलो लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। 2 रुपये किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। बागवानों को कहा था अपने दाम स्वयं तय कर लो, नहीं किया। 600 करोड़ का स्टार्टअप फंड देना था, नहीं दिया। 5 लाख युवाओं को नौकरी देनी थी, नहीं दिया। तो किया क्या? कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी भी फेल, और इसका लाभ हमें लोकसभा में मिलने वाला है। अनुराग जी, कोई आज नेता है जो आप दूसरी तरफ देख के इज्जत करते हैं, लगता है कि ये चुनौती देने वाला या वाली है? क्या वो अरविंद केजरीवाल है, खरगे जी हैं, कोई और हो? कोई आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा तगड़ा खेल मुझे रहे हैं, कुछ एक है बात उनमें, तो नीयत मीडिया अच्छी की है? आज तक समझ में नहीं आई, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में टोक रहा हूं। जिस व्यक्ति की सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई हो, अब मीडिया अभी तक भी अरविंद केजरीवाल कर रहा है। साहब, नया रिकॉर्ड अगर देश में किसी ने सीटें में जमानत जब्त कराने का किया हो तो उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं साहब। जिसका शराब मंत्री शराब घोटाले में जेल में हो, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिसके सांसद जेल में हो, और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे पूरी दुनिया भर में कि सत्येंद्र जैन ईमानदार, 2 साल से जेल में जनाब। 5 महीने से श्रीमान मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। अब संजय सिंह जी हाथ हिलाते लाते जा रहे थे जैसे पता नहीं कितनी कुर्बानी देकर जा रहे हो, शराब घोटाले में अंदर गए हैं। और आप ऐसे लोगों को जिनकी 100 की 100 सीटों पे जमानत, सभी सीटों पे जमानत जब्त हुई हो, आप उसको प्रतिद्वंदी बताते हो। हमें तो यही नहीं समझ आता कि एक तरफ मोदी, मैं समझ सकता हूं कि आप तरफ एक मोदी जी की फोटो, चलो राहुल जी की भी लगा लो, उनका प्रचार होता तो हमें फायदा होता है। तो वो आप करो, मुझे उसमें कोई आपत्ति, मैं बहुत सम्मान करता हूं राहुल जी का। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिसका अपना ही पता नहीं वो कब अंदर जाने वाले हैं, कैसे बात बनेगी? अब आपको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए तो थी फिर इससे। आपके हिसाब से आखिरी सवाल, तो ये क्या मोदी जी अब प्रधानमंत्री हैं, 10 साल रह गए हैं, आप ऑफ कोर्स होप कर रहे हैं कि 5 साल और रहेंगे, क्या वो डिफरेंट ऑर्बिट में पहुंच गए हैं? जो और कोई नेता है उनको बस वेट करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं? ना भाई, ऑर्बिट भी यहीं रखो। ये भारत के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। आज हर भारतीय को खुशी होती होगी, 140 करोड़ को जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी खुशी महसूस करता होगा जब वो भारत का पासपोर्ट लेके दुनिया के किसी देश में जाता होगा। जो मान सम्मान समाइल आज अधिकारी के दूसरी तरफ से देखने को मिलती है ना। मैं तो 1997 में पहली बार अमेरिका गया था। मैं देखता हूं जी कैसे लोगों के सोच विचार में बदलाव आया है, भारत के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। दूसरा, मोदी जी के कारण आज भारतीय को, हर किसी को गर्व भी होता है। दूसरा, हर कोई सोचता है कि मोदी जी फिर एक बार आए। अभी तो 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अब बहुत सारों की जिंदगी में बदलाव लाना है। बहुत लोग हैं जिनको और सुविधाएं देनी है। अभी तो हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, अगले 5 सालों में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बनना है। और मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है, mybharat.gov.in पर जुड़ें और विकसित भारत बनाने के लिए आप अपना योगदान दें। हम सबको संकल्प यही लेकर जाना है कि विकसित भारत को बनाना है। ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। ये किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का है। मैं तो कहता हूं जो दुनिया के दूसरे देशों में भी आज इंडिया न्यूज़ एक्स को देख रहे हैं, आप भी दुनिया के किसी देश में बैठकर विकसित भारत के लिए अपना योगदान दें। हम किसी दल के होंगे, राहुल जी से हमारे विचार ना मिलते हों, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए संजय भाई हम इकट्ठे रहे, सांसद इकट्ठे रहे। हो सकता है हमारे विचारों में अलग बातचीत हो, लेकिन हम सदन में अलग अलग बात करते होंगे, लेकिन बाहर आकर एक ही बात करते थे, भारत को आगे बढ़ाना है। ओके अनुराग जी, हर साल आप हमारे साथ इस मंच पे जुड़ के आगे की बातें करते हैं।